सो वेलकम बैक टू एटेक टॉक्स। तो आज जो है वो हम अपने एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 17 को देखेंगे। मीन्स के हम जो है वो ब्रश टूल के पार्ट 2 को देखेंगे। सो पार्ट 1 में हमने देखा कि ब्रश टूल होता क्या है और प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, और किस तरह से इसको जो स्मूथ कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको एक्यूरेट कर सकते हैं। सो आज की क्लास में देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो अपने ब्रशेस बना सकते हैं और देखते हैं कितने टाइप्स के ब्रशेस होते हैं जो कि हम बना सकते हैं इलस्ट्रेटर में रहते हुए। सो क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Artifact Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप कैनवास देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है जी। सो आर्टबोर्ड बिल्कुल ब्लैंक है। सो यहाँ पे हमारे पास ब्रश टूल था। सो ब्रश जो है वो जैसा यूज़ होता है उस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। सो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, सो ये वाला पैनल हमने जो लास्ट क्लास में देखा था, पार्ट 1 में देखा था अपने ब्रश टूल के। सो अगर मैं F5 जो है वो प्रेस करता हूँ, सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्रश के पैनल आ जाते हैं। सो ये वो वाले ब्रशेज़ हैं जो कि हमने पहले यूज़ कर लिए हैं, और यहाँ पे ये सारे ब्रशेज़ वो हैं जो कि बिल्ट इन हमारे पास इलस्ट्रेटर हमें प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया जी। लेकिन उसके साथ ही हमें यहाँ पे ऐड न्यू ब्रश का जो है वो एक बटन मिलता है। मीन्स के हम जो है वो अपने ब्रशेस न्यू बना सकते हैं, राइट। सो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, सो यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है जिसमें सिलेक्ट अ ब्रश टाइप आ जाती है कि आप किस तरह का जो है वो ब्रश बनाना चाहते हैं। सो पहली टाइप यहाँ पे हमारे पास जो है वो कैलीग्राफिक ब्रशेज आ जाती हैं जो कि हम हाथ से जो है वो लिखते हैं। सो उसके बाद स्कैटर ब्रश, आर्ट ब्रश और ब्रिस्टल ब्रश और पैटर्न ब्रश आ जाता है। सो आज जो है वो हम कैलीग्राफी को पहले देखते हैं। सो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है कि आप जो है वो अपना ब्रश बनाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप जो है वो नेम लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो यहाँ पे एक नेम लिख लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया माय कैलीग्राफिक ब्रश, ठीक हो गया जी। सो अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो एंगल आ जाता है जो कि यहाँ से भी एडजस्ट आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो मोस्टली हम जो है वो 45 का एंगल या 60 का एंगल जो है वो रख रहे होते हैं कैलीग्राफी के लिए, जो कि इस तरह से डायगोनल सा थोड़ा सा आ जाता है, ठीक हो गया। सो राउंडनेस हमें बिल्कुल नहीं चाहिए होती कैलीग्राफी में। सो बिल्कुल कटा आप कह सकते हैं, मार्कर जैसा हम यूज़ करते थे। सो उसी तरह आप जो है वो कैलीग्राफी में बिल्कुल राउंडनेस 0 देते हैं, ठीक। उसके बाद साइज़ आपने एडजस्ट करना होता है। सो आप साइज़ वगैरह जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सो यस, मैं अब जो है वो ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे अब जो है वो मेरा ब्रश आ गया है। सो पी के साथ जो कर्ली ब्रेसेस हैं, साइज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज आप कर सकते हैं, सही हो गया जी। सो मैं जो है वो खुद से एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं कैलीग्राफी अच्छी कर लूँ। सो अदरवाइज़ आप जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक हो गया जी। सो यस, अभी आप देखें इस तरह से बहुत ही अच्छा सा प्रीव्यू आ रहा है। सो इस तरह से आप जो है वो लिख सकते हैं, कैलीग्राफी कर सकते हैं अपने ब्रशेस बना के, ठीक हो गया जी। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अपना नेम लिखने की कोशिश करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इस तरह से लिख लूँगा। सो यस, आई होप सो ये थोड़ा सा जो है वो ठीक लग रहा है, ठीक हो गया जी। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेम लिख लिया, सही है जी। सो उम्मीद से ज़्यादा मैं अच्छा जो है वो लिख रहा हूँ, लेकिन जो है वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं जो है वो कैलीग्राफी अच्छी कर लेता हूँ, सही हो गया जी। सो अगर आप जो है वो क्या करें जी, फॉर एग्जांपल इसी पे आके जो मैंने माय कैलीग्राफिक ब्रश बनाया है, डबल क्लिक करो। सो यहाँ से आप जो है वो चेंज वगैरह भी कर सकते हैं स्टाइल। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो एंगल थोड़ा सा जो है वो इस तरह से रख रहा हूँ। नाउ ये 56 का एंगल है। सो यहाँ 65 का, मोस्टली मैं आपको बता रहा हूँ 60 का एंगल यूज़ करते हैं ताकि डायगोनल आ सके और कैलीग्राफी हो सके, ठीक हो गया जी। सो साइज अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, सो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं फिक्स एंड रैंडम। रैंडम ये अपनी मर्जी से चूज करेगा, आप वेरिएशन वगैरह दे सकते हैं, सही हो गया जी। सो मोस्टली में हम जो है वो इसको फिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। सो अब यहाँ पे मैंने जब ओके पे क्लिक किया, तो ये पूछा कि अप्लाई टू स्ट्रोक या लीव स्ट्रोक। मीन्स कि मैं जो है वो इस पे डबल क्लिक करके जो है वो चेंज कर रहा हूँ। सो वो मुझसे पूछा है कि इसको सेव भी करना है कि नहीं करना। सो भैया आप सेव कर लो, ठीक हो गया जी। सो अब इस पे जो है वो कुछ भी लिख के देखते हैं। सो मोस्टली हमारी जो है वो रे की प्रैक्टिस होती है या अलिफ की प्रैक्टिस हो रही होती है। सो अगर तो आपकी और मेरी जो है वो लैंग्वेज चेंज है, सो आप किसी कंट्री से देख रहे हैं, सो आपने घबराना नहीं है, आपने जस्ट कैलीग्राफी ब्रश बनाना है अपना और अपनी लैंग्वेज में इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक हो गया जी। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ
चेंज करके लिखना चाह रहा हूँ, सीओगे जी, ताकि डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस मैं कर सकूँ। अब ये आपकी जो है वो हैंड राइटिंग पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप जो है वो स्टाइल यूज़ करते थे अपने एकेडमिक लेवल में। सो उसी तरह से आप जो है वो लिखते होंगे इसमें भी, कैलीग्राफी में। सो यस, आप जो है वो इस तरह से कैलीग्राफी ब्रश बना सकते हैं और डबल क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं और अप्लाई टू स्ट्रोक या लीव स्ट्रोक पे भी क्लिक कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने जो है वो 1 या 2 ब्रश बनाए थे, आप जो है वो 3-4 ब्रशेस बनाएं, राउंडनेस और एंगल वगैरह चेंज करके उसकी प्रैक्टिस करें और फिर फाइनलाइज करें अपना फाइनल ब्रश। और अगर तो आपने बना लिया है, कुछ भी लिखें अपनी लैंग्वेज में, कुछ भी लिखें और अपने जो है वो प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करें, हमें टैग्स करें, टैग करें एआर टेक टॉक्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह पे, और हम जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट भी देंगे और आपका आर्ट वर्क जो है वो फॉरवर्ड भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। सो आई होप सो ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक कर दें, चैनल को Connecting you सब्सक्राइब to कर दें। future थैंक यू। with every new fixture.